दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि लोग कुछ चीज़ों को शापित या रहस्यमयी मानते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि हमारे पास उसके होने की कोई वजह होती ही नहीं है। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें धरती पर मौजूद हैं जिनके राज को कोई खोल ही नहीं पाया है। ये कोई जगह भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है, या फिर कोई रीति रिवाज भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ग्रीक आइलैंड एंटिकथेरा में एक रहस्यमयी पानी के जहाज का मलबा ढूंढा गया था। इस बहुत ही प्राचीन मशीन के टुकड़े को रहस्यमयी माना गया है। ज़्यादातर लोगों ने माना कि यह दुनिया के पहले एनालॉग कंप्यूटर का हिस्सा है। ये 100 ईसा पूर्व का है और आकाशीय गणना के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी संरचना काफ़ी जटिल है, जो प्राचीन ग्रीक के लोगों की एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग को समझाता है। वैज्ञानिक और इतिहासकार अब भी इस टुकड़े पर रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा रहस्य है गीज़ा के महान पिरामिड का, जिनके 2580 से लेकर 2560 ईसा पूर्व में बने होने का दावा किया जाता है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। कोई सोच भी नहीं सकता कि किस तरह प्राचीन समय में इसे इतने सही तरीके से बनाया गया होगा, जब पत्थरों को उठाने और रखने के लिए मशीन भी नहीं होती थी। किस तरह सही नाप के साथ इन्हें बनाकर भारी भरकम पत्थरों को रखा गया होगा, यह आज तक एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। पेरू में मौजूद सैक्सुहुआमन एक प्राचीन किला है जिसे अपनी अद्भुत इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। यह किला पत्थरों से बना हुआ है और हैरानी की बात तो यह है कि 100 टन के पत्थरों को इस तरह से लगाया गया है कि दो पत्थरों के बीच एक तिनका भी नहीं डाला जा सकता। ये इनकैन इंजीनियरिंग की कुशलता को दिखाता है। रिसर्चर्स आज भी हैरान हैं कि इतने बड़े और भारी पत्थरों को लाया कैसे गया होगा और इसे चढ़ाकर फिक्स कैसे किया गया होगा। पेरू में भी एक और अद्भुत रहस्य है जिसे नाज़का लाइन्स कहा जाता है। दक्षिणी पेरू में बंजर जमीन पर उकेर कर बनाया गया था। यह 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच नाज़का लोगों ने बनाया था। इसमें सीधी लाइनों से लेकर जानवरों और पौधों की कठिन आकृतियां भी शामिल हैं। ये क्यों बनाया गया था, इस पर काफ़ी शोध हुए हैं, लेकिन सही जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये ज्योतिषीय गणना के लिए बने हुए थे, तो कुछ इसे धार्मिक संकेत भी मानते हैं। खैर, हैरानी तो इस बात पर जताई जाती है कि इन्हें पढ़ता और समझता कौन होगा। ऐसे ही इसी तरह से दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद लौह स्तंभ भी ऐसी एक पहेली बनी हुई है जो सुलझी ही नहीं है। 400 ईस्वी में बना ये लौह स्तंभ 7 मीटर ऊंचा है और मौर्य साम्राज्य में इसका निर्माण हुआ था। हैरानी की बात तो यह है कि तब से आज तक यह स्तंभ यूं ही खड़ा हुआ है और इस पर जरा भी जंग नहीं लगी। 1600 साल में इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पर तत्कालीन साम्राज्य की बहुत सी घटनाओं और राजाओं के बारे में उकेरा गया है, जो इतिहास के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देते हैं, जैसे ऑक्सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी है कि इसके बिना इंसान कुछ मिनट भी ज़िंदा नहीं रह सकता। हम समझते हैं कि धरती पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत पेड़ पौधे हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि 80% ऑक्सीजन धरती पर कहीं और से ही आती है। विज्ञान का ये अनोखा रहस्य हम में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। हमने ऑक्सीजन को लेकर बहुत कुछ पढ़ा और सुना है, लेकिन शायद हम इसे उस तरह से समझ नहीं पाए हैं। ये फैक्ट सभी जानते हैं कि धरती पर मौजूद जंगल वायुमंडल में 28% ऑक्सीजन देते हैं, वहीं 2% ऑक्सीजन दूसरे स्रोतों से आती है। वायुमंडल में मौजूद 50 से 80% ऑक्सीजन का सोर्स समुद्र है। और अब आप सोचेंगे कि भला अब समुद्र तो सांस लेता ही नहीं है, फिर वो ऑक्सीजन कैसे रिलीज करता होगा। इसका जवाब तो ये है कि समुद्र के अंदर बहुत से समुद्री पेड़ पौधे होते हैं जो धरती के पेड़ पौधों से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, केल्प और शैवाल प्लैंक्टन सबसे ज़्यादा वे समुद्री पादप हैं जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये इतने छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं कि पानी की एक बूंद में लाखों समा सकते हैं, लेकिन वायुमंडल में ये इतने ज़्यादा टन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं कि इसे जोड़ा भी नहीं जा सकता। चिंता की बात तो ये है कि प्रदूषण की वजह से ये समुद्री पौधे तेज़ी से खत्म होते जा रहे हैं, जो काफ़ी डरावना है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप देखने के लिए हमारे लॉफ्टेड फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।